तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज हम लोग सीखने वाले हैं स्केचिंग के अलग अलग स्टेप्स। कौन से फॉर्मूला में कौन सा स्टेप में आप स्केचिंग कर सकते हैं। तो गाइस, मैं आपको बोलना चाहता हूं कि इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आप थंबनेल देखकर इस वीडियो में आए, मुझे पता है। तो आपको सीखने के लिए आए हैं, तो मैं आपको सिखाता रहूँगा। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वीडियो में मतलब फार्मूला में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप स्केचिंग को कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं आपको बोलूँगा कि आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि स्केचिंग को बेहतर से बेहतर तरीके से करना, तो आपके पास अच्छा पेंसिल, अच्छा पेपर, अच्छा और फैसिलिटीज़ है, लेकिन आपके पास उसे करने का फार्मूला नहीं है, तो आप उसे नहीं कर पाएंगे। तो मैं वही फार्मूला को बताने के लिए इस वीडियो को बना रहा हूँ। तो फर्स्ट फार्मूला हमारा आ जाता है ऑब्जर्वेशन का। आप उस आर्ट को ऑब्जर्व कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा ऑब्जर्वेशन, मतलब उस आर्ट को समझना। तो अगर किसी भी आप कोई भी आर्ट को ले रहे हैं, चाहे पोर्ट्रेट हो, कुछ भी हो, तो उसको आपको ऑब्जर्व करना है। जितना देर हो सके आप उसको ऑब्जर्व करिए, 10 से 15 मिनट हो, जितना भी हो, आप उसे ऑब्जर्व करिए। ऑब्जर्व करने से ये होता है, आपको उसका डायरेक्शन पता चलता है कि वो किस डायरेक्शन में है, उसका शेप्स क्या है, लाइनिंग्स क्या, अगर वो लाइनिंग्स है कि वो जिगजैग लाइन है कि सर्कल है, आपको पता चलता है। इसलिए उस आर्ट को आप पहले ऑब्जर्व करिए। मैं तो बोलूँगा आपको कि उस आर्ट को आपको कम से कम 5 से 10 मिनट तक ऑब्जर्व करना ही चाहिए। एवरीवन आर्टिस्ट, मैं तो ये रिकमेंड करूँगा, आपको करना ही चाहिए 5 से 10 मिनट। उससे आपको समझ में आएगा कि आप कैसे उस आर्ट को इन्वॉल्व कर सकते हैं अपने पेपर पर। तो सबसे पहले आ जाता है ऑब्जर्वेशन। तो आई होप गाइस आपको ये समझ में आया होगा ऑब्जर्वेशन के बारे में। तो और हमारा सेकंड आ जाता है उस चीज़ का प्रैक्टिस। उसका हम प्रैक्टिस कैसे कर रहे हैं, मैं आपको प्रैक्टिस के रूल्स बता देता हूँ। अगर आपको स्केचिंग करना है, पेंसिल स्केच शेड्स, तो आपको एक पेपर लेना है और एक पेंसिल लेना है। पहले आप लाइनिंग्स ड्रॉ करिए, पहले लाइन्स ऐसे ऐसे ड्रॉ करिए, जितने हो सके बाद रफ पेपर लीजिए और उसमें करते रहिए जब तक आपको ना लगे कि ये मेरा स्ट्रेट लाइन नहीं हो गया, तब तक आप उससे लाइनिंग्स करते रहिए। और इसे डेली करना है, ये नहीं कि एक दिन किए दूसरा दिन नहीं किए तो वैसा नहीं होगा, इसे आपको डेली करना होगा। तो पहला हो गया हमारा लाइनिंग्स। दूसरा हो जाएगा हमारा जिगजैग लाइन। आपको इस तरह से जिगजैग लाइन करते रहना, पेपर पे रिपीट करते रहना। और इसको आप कम से कम 1 से 2 मिनट 3 मिनट कर सकते हैं रोज़। पहला हो गया हमारा लाइनिंग्स, दूसरा हो गया जिगजैग लाइन, और तीसरा हो गया सर्कल को भी आपको ड्रॉ करना है। आपको जितना परफेक्ट सर्कल बन सकता है उससे आप देख सकते हैं कि आपका सर्कल कितना अच्छी तरीके से बन रहा है। तो क्या करना है, पहला आपको लाइनिंग्स की प्रैक्टिस करना है, दूसरा आपको जिगजैग लाइन का प्रैक्टिस करना है, तीसरा आपको सर्कल का प्रैक्टिस करना है। आप सेमी सर्कल भी फर्स्ट टाइम सेमी सर्कल भी ले सकते हैं। आप ऐसे ऐसे करिए, इस तरह से करिए, सेमी सर्कल ड्रॉ करिए। तो हमारा यहाँ 3 पॉइंट आ जाएगा, पहला लाइनिंग्स, दूसरा जिगजैग लाइन, तीसरा सर्कल। अभी मैं आपको 3 बता रहा हूँ, कि मैं आपको अभी टफ चीज़ नहीं दे रहा हूँ, ये बहुत ही इजी चीज़ है। आप मुझे विश्वास आप कर सकते हैं ना गाइस। ओके, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। तो हमारा वो प्रैक्टिस करने से क्या होता है ना, अगर हम कोई भी फेस, जैसे ये देखिए, ये मेरा फेस है, तो इसमें क्या है ना, एक ये देखिए ये लाइनिंग हुआ, और दूसरा क्या हो गया, ये इसको सेमी सर्कल मान लेते हैं हम लोग, इसको सेमी सर्कल मान लेते हैं। ये एक लाइनिंग हुआ और जो कि सेमी सर्कल। तो लाइनिंग्स आपका प्रैक्टिस हो गया, तो आप फ्री हैंड आप लाइनिंग्स करिएगा और फ्री हैंड्स आपका हाथ जाएगा। ये क्या हो गया हमारा आइस, ये भी एक तरह का सेमी सर्कल ही हो गया। ये हमारा क्या हो गया, ओवल जैसा हो गया। तो हमारा ये हेयर्स क्या हो गया, फोरहेड क्या हो गया। आप गौर करिएगा तो ये कहीं ना कहीं लाइन से ही मैच होता है, कोई ना कोई तरीके से लाइन से ही मैच होता है। तो यही आपको करना है, लाइनिंग्स का प्रैक्टिस करिए डेली, जिगजैग लाइन का प्रैक्टिस करिए, सर्कल का प्रैक्टिस करिए, सेमी सर्कल का प्रैक्टिस करिए, और हो सके तो आप ट्रायंगल का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
ओके गाइस, तो आप कर सकते हैं, ये मुझे पूरी विश्वास है। तो आप ये करिए, आपको गारंटीड आपका स्केचिंग जो है इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये मैंने बात किया सेकंड। अब मैं बात करूँगा थर्ड के बारे में। तो थर्ड आ जाता है हमारा कि हम उसमें किस तरह से, अगर आप थर्ड पॉइंट जानना चाहते हैं तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले आप अपने आप से मत हारिए। अगर आप अपने आप से हार जाते हैं तब तो वो आर्ट आपका वहीं पर ख़त्म हो जाएगा, वहीं पर वो स्टॉप हो जाएगा। इसलिए अपने आप से मत हारिए, आपको प्रैक्टिस करते रहना है, रेगुलर रहना है, उसमें डेली प्रैक्टिस करते रहना, डेली करते रहना है। एक दिन में तो नहीं होगा, बट एक दिन तो ऐसा आएगा कि आपका फ्री हैंड अच्छी तरीके से बनना लगेगा। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ यू कैन डू इट। तो अपने आप से बोलना है आई कैन डू इट। अभी नहीं होगा, बट आने वाले 2 साल 3 साल बाद ये मेरा ज़रूर अच्छा हो जाएगा। तो मैं इसके लिए अभी से मेहनत करूँगा और इसको मैं इस फील्ड में मैं सक्सेस हो जाऊँगा। तो इसलिए आपको इसका प्रैक्टिस करते रहना है। तो मैं आपका इसका समरी दे देता हूँ कि आपको क्या करना है। पहला मैंने आपको क्या किया कि उसको अब्जॉर्व करना है, उस चीज़ को समझना है, उस चीज़ को देखना है, उसकी क्या पहचान है, उसकी क्या लिमिट्स है, उसके डायरेक्शन क्या है, सब चीज़ आपको अब्जॉर्व करना है। पहला हो गया ऑब्जर्वेशन, वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन। दूसरा हो गया, दूसरी पॉइंट में हमारा 3 पॉइंट आ जाएगा। दूसरा पॉइंट हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन प्रैक्टिस, लाइनिंग्स प्रैक्टिस। तो मैंने क्या किया, इसको दूसरा में आ जाता हमारा डायरेक्शन में आपको कौन सा डायरेक्शन का प्रैक्टिस करना है, पहला लाइनिंग, दूसरा सेमी सर्कल, तीसरा जिगजैग लाइन। तो ये तीनों को आपको प्रैक्टिस करना है, 1 दिन है 2 दिन है, डेली। और आप आने वाले समय में अच्छे आर्टिस्ट बन जाते हो, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप बिल्कुल ही बन जाओगे। तो अगर आप आने वाले समय में अच्छा आर्टिस्ट बन भी जाते हो तो फिर भी आपको इस चीज़ का प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि मैं अभी भी इस चीज़ का प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी कुछ भी लिमिट्स है उसको मैं लिमिट तक नहीं रहने देता, उसमें कुछ और मैं इम्प्रूव करते रहता हूँ। तो इम्प्रूव करने के लिए बेसिक चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप बेसिक चीज़ को नहीं जानिएगा तब तक उसको इम्प्रूव नहीं हो पाइएगा। इसलिए ये क्या है, बेसिक लेवल है, बेसिक लेवल से आप ऊपर उठ सकते हैं। ओके गाइस, तो प्रैक्टिस करना है लाइंस का, जिगजैग लाइन का और सर्कल, ये 3 हो गया। और थर्ड पॉइंट आ जाता है हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, आई रिपीट, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, ये सब लाइंस जो है ना बहुत ही इम्पॉर्टेंट लाइंस है अपने लाइफ में, आपके फ्यूचर में। अब आप पेपर लीजिए, पेंसिल लीजिए, फर्स्ट टाइम तो नहीं ड्रॉ हो पाएगा, कुछ उसमें मिस हो जाएगा, सेकंड टाइम भी शायद नहीं ड्रॉ हो पाएगा, लेकिन थर्ड में तो कुछ इम्प्रूव होगा, फोर्थ में तो कुछ इम्प्रूव होगा। इसलिए अपने आप से कहना है आई कैन, मैं करके दिखाऊंगा, आज नहीं तो एक दिन मैं करके दिखाऊंगा, आई कैन डू इट। बस ये 3 ठो है। तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और आगे तो आपको बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, आप सब्सक्राइब तो कर ही लेंगे। इसलिए गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।